अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मेरा ये प्रश्न है कि बताइए आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो क्या है। सोचिए इसके बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका जो स्मार्टफोन है, कंप्यूटर है या फिर आपके पास स्टडी मटेरियल है वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स है तो आप गलत हैं। आपकी जो कॉग्निटिव एनर्जी है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट यू हैव। और ये कुदरत की तरफ से आपको एक बहुत बड़ी गिफ्ट, हम सबको एक बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है। और अगर आप इसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, राइट, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट ओनली वेस्टिंग योर कॉग्निटिव एनर्जी, आप अपने जीवन को भी वेस्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही बुरी आदत के लूप में फंस चुके हैं अगर आप अपनी कॉग्निटिव एनर्जी या फिर कॉग्निटिव क्षमता का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आई एम श्योर हम सबको ये एडवाइस घर में भी मिली है, स्कूल में भी मिली है कि वी शुड फोकस ऑन आवर स्टडीज, राइट। देखिए, वी ऑल वांट टू परफॉर्म वेल, राइट। हम सब ग्रो करना चाहते हैं, हम सब अपने आप को और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं। ये जो फोकस करने की एडवाइस है कि पढ़ाई पर ध्यान दीजिए एक्सेट्रा, सैडली हमें किसी ने भी ये चीज़ प्रोफेशनली नहीं सिखाई है। ना तो स्कूल टाइम पर कोई ऐसा अलग से क्लास होता था, ना तो कॉलेज में कोई अलग से ऐसा क्लास होता था, ना तो घर में हमें बताया जाता है कि फोकस का जो आर्ट एंड साइंस है वो क्या है, कैसे हम फोकस को अचीव करें, कैसे हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट होती हैं। पर्टिकुलरली कॉग्निटिव एनर्जी के बारे में तो बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये इस प्रकार की भी एक एनर्जी हमारे पास होती है और इसको हर रोज़ हम जाने अनजाने वेस्ट कर देते हैं। आज की हमारी जो डिस्कशन है वो इसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ी हुई है। आज हम कॉग्निटिव एनर्जी और कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी कॉग्निटिव एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नाउ सी, एवरी सिंगल डे जब आप उठते हैं तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉग्निटिव एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, राइट। पे अटेंशन हियर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज लिमिटेड। अब कॉग्निटिव एनर्जी का मतलब क्या है? इट्स बेसिकली ए रिसोर्स, मेंटल रिसोर्स है, राइट। या फिर आप कह सकते हैं ये आपकी दिमाग की क्षमता, दिमाग की कैपेसिटी है जिसका इस्तेमाल हम कॉग्निटिव चीज़ों को करने के लिए करते हैं। कॉग्निटिव चीज़ें यानी कि थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में आपको सोचना है या फिर किसी चीज़ को लेकर आपको डिसीजन लेना है, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, या फिर कोई नई चीज़ आपको सीखनी है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको आपको प्रोसेस करनी है। तो कॉग्निटिव में बड़ी बड़ी चीज़ों की बात करें तो थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग और प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो कॉग्निटिव टास्क का पार्ट होती हैं। नाउ, अगर आप सुबह उठते हैं या फिर जब भी अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अगर आपकी कॉग्निटिव एनर्जी लो है, इसका मतलब ये है कि आप थका हुआ फील करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होगी और आप कंसंट्रेशन जो है वो करने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल फेस करेंगे। अगर आप उठते हैं या फिर दिन की शुरुआत करते हैं और आप बहुत ही हाई कॉग्निटिव एनर्जी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा होगी और आपका परफॉर्मेंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। रिसर्च के मुताबिक कॉग्निटिव एनर्जी जो है ये फाइनाइट है। फाइनाइट यानी कि लिमिटेड है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू के इस शब्द पर अटेंशन पे कीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है। एवरी सिंगल डे जब हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं तो हम एक लिमिटेड एनर्जी से इसकी शुरुआत करते हैं और शाम होते होते ये एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो पूरे दिन में आप किस प्रकार के काम कर रहे हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, ये आपकी कॉग्निटिव एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो करती है, ये सारी एक्टिविटीज़ करती हैं। और पता है, सबसे बड़ा एनर्जी वेम्पायर अगर कोई है जो हमेशा हमारे साथ रहता है, दैट इज़ हमारा स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन के अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपकी कॉग्निटिव एनर्जी का दुरुपयोग करते हैं या फिर उनको ड्रेन कर लेते हैं। जैसे वेम्पायर के बारे में यू नो, राइट, इट सक्स योर ब्लड। इन द सेम वे ये जो स्मार्टफोन्स हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपका कॉग्निटिव एनर्जी जो है उसको खींच लेते हैं। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज के ज़माने में हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज़ व्हेन इट कम्स टू कॉग्निटिव एनर्जी, रील्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि रील्स देखनी ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो होने ही नहीं चाहिए। आई एम नॉट एंटी रील्स, एंटी ओटीटी, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए
कि ये जो रील्स और OTT पर जो चीज़ें आपको पिरोसी जाती हैं, उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपको एक एडिक्शन दे सकती है, कि आपको उस चीज़ को देखे बिना आपको मज़ा ही नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि चलो 5 मिनट के लिए देख लेता हूँ, और फिर पता चलेगा कि 1.5-2 घंटे तक आप अपनी स्क्रीन पर ही बिजी थे। और ये जो रील्स होती हैं या फिर OTT पर जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट, ये बहुत ही कंपल्सिव यूज़ करवाती है हमें, कि हम जैसा ही फ्री हुए स्मार्टफोन निकाला, इंस्टाग्राम खोला, या फिर फेसबुक पर रील्स देख ली, या फिर यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख लिए, या फिर कोई आपने एक नई सीरीज़ देखना स्टार्ट कर दी, राइट। देखिए, सीरीज़ भी देखिए, जो आपको देखना है देखिए, लेकिन हर एक चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, उसका एक वक्त होना चाहिए। आज के समय में स्मार्टफोन की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर आपको ये मल्टीटास्किंग देखने को मिलती है, कि खाना बना रहे हैं और ध्यान जो है वो स्मार्टफोन में है, खाना खा रहे हैं और ध्यान जो है वो स्मार्टफोन में है। एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे पेरेंट्स के अंदर आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलेगी कि जब वो खाना खाते हैं तब वो जस्ट खाना ही खाते हैं, राइट। जब हमारी मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, जब वो खाना बनाती हैं तो शी इज़ जस्ट कुकिंग फूड। सेम थिंग गोज़ विद आवर फादर, कि अगर वो अपनी ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जनरेशन और हमारे बाद की जो नई जनरेशन है, उसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कुछ कुछ समय पर उनका ध्यान जो है वो स्मार्टफोन में जाता ही रहता है। और ये जो मल्टीटास्किंग है, इसकी वजह से भी हमारी कॉग्निटिव एनर्जी जो है वो बहुत ही फटाफट ख़त्म हो जाती है। स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि मल्टीटास्किंग की वजह से कॉग्निटिवली डिमांडिंग चीज़ें जो हैं वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन जो है वो इस चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एज वी ऑल नो कि स्मार्टफोन्स जो हैं उसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड मिलता है, जो यूज़लेस इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके पास पहुंच जाती है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, पूरे दिन चलने वाले नोटिफिकेशन, अपडेट्स, ये सारी चीज़ों की वजह से एनर्जी जो है वो डाउन होती है। इसी के साथ साथ एक डिजिटल डिस्ट्रैक्शन नाम का एक नया डिजीज़ जो है वो आज हम इसको फेस कर रहे हैं, इससे हम गुजर रहे हैं, हम सब इसके कहीं ना कहीं विक्टिम रहे हैं। और ये डिस्ट्रैक्शंस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की वजह से होते हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ये जो हमारी एक आदत हो चुकी है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम सोचते नहीं हैं, डायरेक्टली उसको गूगल करते हैं। इससे क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करना तो हमने सीख लिया है, लेकिन नए आइडियाज़ जो हैं वो हम जनरेट नहीं कर पाते, और ओवरऑल आपकी क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म होने लगती है। और कुछ समय के बाद आपकी क्रिएटिविटी जो है वो मीन्स आप क्रिएटिव ही नहीं रहेंगे, या फिर आप अगर 90% क्रिएटिव थे तो अब कुछ समय के बाद यू विल बी जस्ट 5%, 10%। आपकी एक जो विशेषता थी, वो विशेषता जो है वो कहीं ना कहीं चली गई, क्योंकि आपने कभी उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया, हमेशा इसको नज़रअंदाज किया। दूसरी चीज़, एक ब्लू लाइट एमिट होती हैं हमारे सारे जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, चाहे वो आपका टीवी हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो, आपका स्मार्टफोन, अगर कोई गैजेट्स आप यूज़ करें, लेट्स से कोई स्मार्ट वॉच अगर आप पहन रहे हैं, तो ये सारे अलग अलग जो डिवाइसेस हैं, स्क्रीन वाले जो डिवाइसेस हैं, उससे ब्लू लाइट एमिट होती हैं। और ये ब्लू लाइट जो है ये हमारे सर्कैडियन रिदम जो है उसको डिस्टर्ब कर देती है। तो बेसिकली हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, इससे हम अच्छी तरीके से सो नहीं पाते। आप में से बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि मैं हर रोज़ OTT देखते देखते या फिर YouTube को देखते देखते जो है वो सो जाता हूँ या फिर सो जाती हूँ। मीन्स इट्स ओके, राइट। अगर एक लंबे समय से आपकी ये आदत हो चुकी है तो आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको आज से ही बंद कर दीजिए, लेकिन लेट मी टेल यू जस्ट वन थिंग, कि नींद तो आ जाएगी आपको, लेकिन जो नींद की गहराई होनी चाहिए, राइट। स्लीप इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी अलोन, स्लीप इज़ ऑल्सो अबाउट क्वालिटी। कि जो डीप स्लीप आपको मिलनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाती है बिकॉज ऑफ ब्लू लाइट। तो हो सके तो धीरे धीरे इसको क्विट करने की कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड, जो न्यूट्रिशियस फूड है उसको कंज्यूम करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी कॉग्निटिव एनर्जी के लिए। आप अपने बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए, ये मत देखिए कि विद्युत जामवाल ने क्या खाया या फिर कैटरीना कैफ ने क्या नाश्ता किया या फिर टाइगर श्रॉफ क्या खाते हैं, राइट। वी ऑल आर यूनिक। हमें अपने बॉडी को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब वो हम कंज्यूम करते हैं तो हम हैप्पी और एनर्जेटिक फील करते हैं, और कौन कौन सी ऐसी
फूड आइटम्स हैं, भले ही घर की ही फूड आइटम्स हो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाने के बाद लेजीनेस और स्लीपीनेस फील होती है। तो वंस यू ऑब्जर्व इट, आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व योर बॉडी, ऑब्जर्व योर एनर्जी, और उस हिसाब से अपने डाइट में एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस कीजिए। सॉल्यूशंस की बात करें तो स्मार्टफोन को यूज़ करना जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड, राइट। स्मार्टफोन बहुत ही यूजफुल और कन्वीनियंट भी है, लेकिन मेक श्योर यू टेक ब्रेक फ्रॉम टेक्नोलॉजी। कुछ तो ऐसा वक्त रखिए अपने दिन में, राइट। लेट्स से कि मॉर्निंग के टाइम पर जब आप उठते हैं तब से लेकर स्टार्टिंग की आपकी 5 आवर्स जो हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं देन इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू डू इट। अगर आप जॉब करें तो शायद ये चीज़ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकती है, फिर बिजनेस करें तो डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन जिन लोगों के लिए पॉसिबल है, डू दिस थिंग। सुबह उठकर जब आप एक्सरसाइज करके तैयार होकर पूजा पाठ करके जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना फ़ोन जो है या तो फ्लाइट मोड में रखिए, या फिर उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, या फिर उसको म्यूट कर दीजिए, वॉट एवर सूट्स यू उसको चूज़ कीजिए, बट स्टे अवे फ्रॉम फोन एटलीस्ट व्हेन यू स्टार्ट योर डे। उसके पीछे रीज़न है, तब आपकी ये जो कॉग्निटिव एनर्जी वो अपने पीक पर होगी, और उस समय पर ऐसा काम जो सबसे डिफ़िकल्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है, राइट, टॉप प्रायोरिटी वाले काम जो हैं उसको कीजिए, उसमें ये फ़ोन जो है अपने पास मत रखिए। इसी के साथ साथ फ़ोन का इस्तेमाल करना है, पूरे दिन करना पड़ रहा है फॉर वट एवर रीज़न, तो मेक श्योर कि आप उसकी एक लिमिट रखिए, राइट। स्टेप आउट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, थोड़े थोड़े समय पर एक ब्रेक रखिए कि आई विल नॉट यूज़ माई फ़ोन फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, राइट। उसके बाद फिर से यूज़ कीजिए, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर से ऐसा ब्रेक ले लीजिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो। बाकी स्टूडेंट्स के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट। प्लान योर डे, सोचिए कि आज का जो आपका दिन है या फिर कल जो आपका दिन है, ऐसा नहीं है कि कल की प्लानिंग जो है वो कल ही करनी है, आज शाम को भी आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ट थिंग टू डू कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो आप क्या करने वाले हैं। तो टॉप प्रायोरिटी वाली 1, 2, 3 चीज़ें आप तय कर लीजिए कि कौन कौन से ऐसे 3 सब्जेक्ट्स हैं लेट्स से जो आप कल पढ़ने वाले हैं, कल सुबह आप पढ़ेंगे, जो इसको आप सबसे ज़्यादा एनर्जी देना चाहते हैं। तो एक बार डिसाइड कर लिया ये 3 सब्जेक्ट, फिर टाइम स्लॉट तय कर लीजिए कि आई विल स्टार्ट विद लेट्स से 8 बजे से मैं स्टार्ट करूँगा, तो फिर आई विल स्टॉप एट 1 PM। उसके बाद डायरेक्ट लंच टाइम पर आई विल स्टॉप रीडिंग दिस 3 सब्जेक्ट्स। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है वो 8 to 1 PM 5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़िए। नो, ब्रेक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी। जो लोग ब्रेक नहीं लेते हैं, राइट, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर पुशिंग देयर सेल्व्स टू देयर लिमिट्स, एंड डोंट डू दिस। एक बार थकान स्टार्ट होती है, उसके बाद थकान की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो मेक श्योर कि अगर आप 30 मिनट्स तक बेस्ट कंसंट्रेशन कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, 30 मिनट्स जो हैं पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। व्हेन यू टेक ए ब्रेक मेक श्योर कि ये कोई प्रोडक्टिव ब्रेक हो। यू नो, आप एक वॉक पर जा सकते हैं, माइंडफुलनेस या फिर मेडिटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप वो डेस्क जो है या फिर वो कमरा जो है उसको छोड़कर किसी और जगह पर जाए। अगर आप अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो जस्ट गो आउट, राइट। आपकी जो सोसाइटी है वहाँ पर एक 5 मिनट का चक्कर लगा कर आइए, एंड यू विल फील वेरी फ्रेश व्हेन यू विल कम बैक। अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो लाइब्रेरी के बाहर एक चक्कर लगा लीजिए और वापस आ जाइए। स्मार्ट वर्क, डू स्मार्ट वर्क। व्हेन आई से स्मार्ट वर्क आई मीन टू से कि जब आपको ऐसा फील होने लगे कि आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, डोंट पुश योरसेल्फ। जब आपको ऐसा लगे कि आपको बोर्डम फील हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स आपका दिमाग, दिल और शरीर जो है वो ये कह रहा है कि भाई एक छोटा सा ब्रेक ले लें। और स्मार्ट ब्रेक्स लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया 5 मिनट की वॉक पर चले जाइए, 5 मिनट का वर्कआउट भी कर सकते हैं, पुशअप्स कर लीजिए, पुलअप्स कर लीजिए, व्हाटएवर यू फाइंड यू नो गुड फॉर योरसेल्फ, जो भी आपकी प्रैक्टिस है। 5 मिनट का मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आज की जो डिस्कशन है, आज जो चीज़ें हमने सीखी, इफ़ यू विल implement these things, right, then definitely you will win, not only in a particular examination। आपकी लाइफ को रीडिज़ाइन, रीडिस्कवर और रिक्लेम करने के लिए मेक श्योर करें कि आप अपनी कॉग्निटिव एनर्जी का सदुपयोग करें। स्मार्टफोन्स इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्मार्टफोन को फेंक दीजिए, यूज़ इट, बट यूज़ इट एज पर योर विशेस। ऐसा ना हो कि स्मार्टफोन आपको यूज़ कर रहा हो, रील्स, OTT प्लेटफॉर्म्स आपको यूज़ कर रहे हो। नो, उनके लिए आप एक कंज्यूमर हैं, जितना ज़्यादा आप देखेंगे उनको पैसे मिलेंगे।
और आपका सबसे प्रीसियस रिसोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, दैट इज कॉग्निटिव एनर्जी। तो आई होप आज की इस डिस्कशन से आपने एक नई चीज़ सीखी होगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आज की इस डिस्कशन से आपको कितना फ़ायदा हुआ। एंड आई सी यू सून, राइट? टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस इज प्रशांत मावानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।